नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अगर आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना, ध्यान समझिए, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। अगर आपका पॉइंट कभी भी एक्स एक्सिस पे उसने बोल दिया तो आपको उसके कोऑर्डिनेट लेने एक्स कॉमा जीरो, याद रखिए क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो। और कभी भी अगर उसने पॉइंट को वाई एक्सिस पे बोल दिया कि कोई पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है बच्चों, तो उसके जो जनरल कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे जीरो कॉमा वाई। यानी कि जो पॉइंट वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस है आपकी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है बट वाई कोऑर्डिनेट होता है। और एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको लेना है और वाई कोऑर्डिनेट आपको जीरो लेना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बस आप कर लीजिए। उसने हमसे बोला है उसने हमसे बोला है कि द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो अभी ये वाला तो है नहीं केस, ये वाला केस है ना, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब समझो जरा, अब हमें जनरलाइज वे में हम आपको दिखाना है डायग्राम। देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट है आपका, ये एक्स एक्सिस पे, तो भाई हमने कहा ठीक है हम इसको बना लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया क्या, पॉइंट पी। तो ये जो पॉइंट पी है ये 2, -2 एंड -4, 2 से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, देखो मतलब ये वाला जो पॉइंट है जितना डिस्टेंस पे ये, अब ये रफ स्केच है, ये रफ स्केच है ना, कोई रियल स्केच नहीं है, रफ स्केच है। जितना ये वाला जो पॉइंट है, जितना डिस्टेंस 2, -2 से है, अब 2, -2 को पॉइंट ए बोल दीजिए, उतना ही डिस्टेंस इसका पॉइंट बी से, ये आपका पॉइंट बी, बस। और आपको क्या बताना है, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। यानी कि आप x की वैल्यू बता दीजिए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो आपका जीरो है। तो भाई ये पॉइंट यहां से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से पी ए इज इक्वल टू पी बी कर देंगे, बस खत्म, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक, तो आइए इसी तरीके से पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता, ठीक है ना, तो हम क्या करते, इस पॉइंट को y कॉमा जीरो लेके पी बी इज इक्वल टू पी ए करते और आंसर y का हम निकाल लेते और कोऑर्डिनेट हम 0, y करके बता देते। अब आइए देखिए बच्चों, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, उसने बोला ऐसा, ठीक, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। अब देखिए पी ए कितना है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे, देखिए रूट ओवर, अब एक बात बता दे रहा हूं, पी ए का स्क्वायर कर लीजिए और इधर भी आप स्क्वायर कर लीजिए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले में स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पी ए क्या हो जाएगा, x2 - x1, यानी कि x-2 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1, तो ये रहा आपका, भाई ध्यान सुनिए, इसको हमने x2 y2 और इसको x1 y1 मान लिया है ना, तो y2 - y1 करोगे यानी कि 0 माइनस 2 आप करोगे इस तरीके से, ठीक है। ओके, समझ रहे हो ना भाई क्या चल रहा है, ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना भाई, x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि x - 2 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि 0 -2 का स्क्वायर। और स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने पहले से ही यहाँ पर क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, इज इक्वल्स टू, अब आप पीबी का स्क्वायर करिए। तो पीबी के लिए अब आपका ये x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। भाई दो पॉइंट का डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हैं ना, तो पीबी के लिए लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह x आएगा, माइनस x1 की जगह -4 आएगा, ध्यान रखिएगा, और इसका स्क्वायर, ये देखिए x2 माइनस x1 की जगह क्या है, -4 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1, तो y2 की जगह 4 0 और माइनस y1 की जगह हमारे पास 2। और स्क्वायर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम पहले से ही स्क्वायर कर चुके हैं, यहाँ पर बीबी का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, x - 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक, और प्लस, अब देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +2 और प्लस, भाई जीरो का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे 2 बचेगा ना एक तरीके से, तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू x और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर और प्लस 0 -2 तो -2 होता है और -2 का स्क्वायर, भाई 0 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही तो होता है भाई, -2 × -2 +4, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व होकर कितना, +4, ठीक, इस तरीके से। अब आइए, अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला प्लस का 4, ये प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस 4 को उधर भेजेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आइए हमारे पास बचा x - 2 का स्क्वायर, ये देखिए हमारे पास बचा x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में बचा x - 2 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में हमारे पास x + 4 का स्क्वायर बचा, ठीक, तो x + 4 का स्क्वायर बचा। अब समझिए जरा ध्यान से, देखिए अब सवाल ये है, एग्जाम में x की दो वैल्यूज भी आ सकती हैं और एक सिंगल वैल्यू भी आ सकती है, मतलब x में क्वाड्रेटिक भी बन सकता है, लीनियर भी बन सकता है, तो वो आप देख लीजिए कैसे। देखिए बच्चों, इसको एक्सपैंड करिए, a - b का होल स्क्वायर, भाई अगर लीनियर है, x में लीनियर है तो x की एक वैल्यू आएगी, और अगर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो x की आपकी दो वैल्यूज यहां पर आएंगी। चलिए a - b का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर 4 -2 × a × b, तो 2 × x × 2 4x इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × a × b, सो 2x × a 4 इज 8x। अब ध्यान दें बच्चे,
देखो भाई ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, मतलब एक्स में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, तो एक्स में लीनियर बनेगी, तो एक्स की एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आइए यहां से अगर आप देखेंगे तो -4x को उधर भेज दीजिए। ठीक, तो ये उधर जाएगा, देखिए 16 और प्लस 4x हो जाएगा उधर जाके, भाई -4x प्लस 4x और 8x, और इधर हमारे पास बचेगा 4। ठीक, तो 4 और 16 को इधर लाइए तो -16 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8x 12x, है ना। 4 - 16 माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स, 12 इंटू एक्स, तो ये वाला 12 इधर आके डिवाइड, तो -12 अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू एक्स, 12 से 12 गया तो 1 बचेगा, 0 मत कर देना, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस को भूल मत जाना, तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी कि जो पॉइंट था, जिस पॉइंट के बारे में बात करी जा रही थी, जो x एक्सिस पे लाई कर रहा था, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास -1, तो इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट -1, 0 हैं, करेक्ट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को उसने हमसे बोला P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, P और Q 2 पॉइंट्स है, तो भाई बना लीजिए रफ स्केच एक, ये इस तरीके से। देखिए ये आपके पास पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 5 और एक पॉइंट हमारे पास Q है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2 हैं, करेक्ट। ओके नाउ अब देखिए कह रहा दीज आर 2 पॉइंट्स, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R ऑन PQ, इस PQ पे कोई पॉइंट R लाई करता है, सच दैट, अब कंडीशन जो दी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए कंडीशन क्या दिया, कह रहा PR इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स QR, ध्यान से सुनिएगा, PR इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स QR, मतलब समझिए जो QR की लेंथ होगी ना उसका डबल जब करोगे आप, उसका डबल करोगे तो PR आपको मिलेगा। भाई PR इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स यानी कि 2 इंटू QR, इसका मतलब ये जरा ध्यान दीजिएगा, PR अपॉन में ये QR इधर आ जाएगा, तो PR अपॉन में QR इज इक्वल्स टू में यहाँ 2 बचेगा, भाई QR उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि PR रेशियो, भाई PR इज टू QR का मतलब PR का रेशियो QR के साथ लेना है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 का मतलब हो गया 2:1 के इक्वल आ रहा है, भाई 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानोगे ना भाई, 2:1 के इक्वल आ रहा है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, देखिए आप रफ स्केच ही क्यों नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा फीलिंग के साथ बनाना है, मतलब समझिए, देखिए भाई उसने बोला कि पढ़ो, कह रहा R ऑन PQ, मतलब R जो है वो PQ, अब R आप यहां पे भी ले सकते हो, R आप यहां पे भी लोगे कहां पर, है ना, लो वहां पर जहां देखने में थोड़ा सा आपको खुद अच्छा लगे। उसने हमें बोला है कि भाई PR की जो लेंथ है वो डबल ऑफ QR, यानी कि PR आपका ज्यादा होना चाहिए लेंथ में, तो आप क्या करेंगे जरा समझिएगा। देखिए एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया और वो गलत कर दिया, मतलब अच्छा फील नहीं आएगा उसको, उसने आर यहां लेने को ले लो, रफ स्केच है, लेकिन भाई पीआर आपका क्या है, डबल ऑफ क्यूआर है ना, ये जो पीआर का लेंथ है क्यूआर का डबल है भाई, तो इधर थोड़ा ना लोगे यार, ये देखने में बड़ा लगना चाहिए ना पीआर, तो आपको आर यहां लेना पड़ेगा ना भाई, तभी तो अच्छा लगेगा आपको, तभी तो देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए पीआर अब देखने में लग रहा है कि क्यूआर का डबल है ना, इस क्यूआर का डबल ये पीआर है हमारे पास, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, तो इसी पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, ठीक है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R which lies on PQ such that PR is equals to QR। तो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इसके x, y अज्यूम कर लेंगे, और सुनिए अभी भी आपके सामने हमने निकाल के दिया है कि PR is to QR कितना है, PR is to QR, गलत मत करिएगा, PR is to QR, PR is to QR, PR is to QR, तो इधर से चलना है आपको, उधर से मत आ जाइएगा, ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, यानी कि जो पॉइंट R है वो PQ को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता है, ये है, ठीक। तो बस अब डायग्राम को देखते हुए सवाल को हैंडल कर लीजिए, ये M रेशियो n, ठीक, ये हो गया आपका x1 y1, ठीक, ये हो गया आपका x2 y2। अब आप पॉइंट R के x और y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे यहाँ पर, यही मैं सॉल्व करता हूँ, तो बच्चों देखिए पॉइंट R का जो x कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास वो क्या होगा, हमें पता है क्या होता है, m इंटू x2, तो m कितना है 2, m इंटू x2 कितना है 3, प्लस n इंटू x1, n की जगह 1 और इंटू में x1 हमारे पास कितना है -2 अपॉन में m प्लस n, तो m प्लस n यानी कि 2 + 1, ठीक। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 3 6 और प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन में 2 + 1 3, 3 - 6 - 2 इज 4/3, तो x कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आ रहा है 4/3, और y कोऑर्डिनेट यदि आप निकालते हैं तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, m इंटू y2, भाई इधर से m ले रहे हो तो इधर से मत लेना इसकी तरफ वाला, है ना, m इंटू y2 यानी कि 2 × 2 और प्लस n इंटू y1 यानी कि 1 × 5,
अपॉन में m प्लस n, तो 2 प्लस 1, फॉर्मूला तो पता है ना भाई, 2 टू द 4 और प्लस 5 इंटू 1 इज 5 अपॉन में 2 प्लस 1 इज 3, तो 5 प्लस 4 इज 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 3 जा, सो द 3 आंसर इज 3, यानी कि y कोऑर्डिनेट हो गया कितना आपके पास 3। सही है, चेक कर लो भाई। तो इसका मतलब जो पॉइंट आर है, अब मैं पिंक कलर से आंसर लिख दे रहा हूँ या ब्लू कलर से, पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो हमारे पास कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे 4/3 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे 3। तो इस तरीके से दिस इज द फाइनल आंसर हियर। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने कहा इन पैरेललोग्राम ABCD। अब देखिए बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ये देखिए बच्चों, है ना, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और जिस तरीके से उसने नेमिंग करी है वैसे ही आपको चलना है, या तो क्लॉकवाइज चलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज इसकी नेमिंग कर रहा हूं, ए यहां आएगा, बी यहां आएगा, सी यहां आएगा, डी। ठीक है, रैंडमली ऐसे सवालों में गलत मत कर दीजिएगा, कभी ऐसा मत कर दीजिएगा कि ए यहां लिखा आपने रैंडमली, बी यहां लिखा, सी यहां लिखा, डी यहां। हमेशा आप क्लॉकवाइज किया करिए या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरी आदत है मैं क्लॉकवाइज करता हूं, तो आप लोग भी हमेशा इसमें क्लॉकवाइज चला करिए। ए के बाद ये वाला वर्टेक्स आएगा, बी फिर सी फिर डी। ओके, इस तरीके से। तो यहां आएगा हमारे पास बी और यहां आएगा बच्चों हमारे पास सी और यहां आएगा हमारे पास डी। ठीक है ना, अब सुनो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 5,1, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं a,b, और पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, उसने हमसे बोला फाइंड द वर्टेक्स ऑफ सी, मतलब ए और बी की वैल्यू बताओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी। ठीक है, अब सुनो, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये देखिए हम क्या करेंगे, ए को सी से ज्वाइन करेंगे, ठीक, और बी को डी से ज्वाइन करेंगे, और मान लीजिए कि डायगोनल हमारे पास कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट एम पर। तो ध्यान सुनिएगा बच्चों, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ए एम का लेंथ और एम सी का लेंथ आपस में इक्वल होगा, एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मतलब बी एम का लेंथ और डी एम ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा, ठीक, और ये वाला लेंथ हमारे पास इसके इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम एक बार क्या करते हैं, ए और बी टू अननोन्स हैं, तो टू इक्वेशन बननी चाहिए हमारे पास ए और बी में, भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप का आएगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, एक बार ये जो एम पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक, इसके कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे किसकी हेल्प से, बी और डी की हेल्प से। ठीक है ना, तो अब हम पहले क्या करेंगे, फाइंड पॉइंट एम, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम with the help of with the help of with the help of with the help of BD। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ BD, क्योंकि BD का मिड पॉइंट है ये, ध्यान सुनिए भाई, BD का मिड पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये बताइए M के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे अगर आप, तो M का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकलेगा, M का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये BD का अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये x1 है और ये क्या है x2, तो x1 प्लस x2/2। ठीक, यानी कि 4 + 5/2, यहाँ से आ जाएगा 9/2, और जो m का y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा बच्चा हमारे पास, m का y कोऑर्डिनेट y1 + y2। भाई ये वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट m है ना भाई, तो मिड पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, y1 + y2/2, यानी कि y = 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 1 4, 4/2 अगर आप करते तो 2 हमारे पास आ जाता। कहने का मतलब ये, पिंक कलर से देखिएगा, पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए, कितने हैं, 9/2, 9/2, 2। सही है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यस, अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट नहीं निकालना था हमें, तो ए और बी निकालना है। अब हम ये भी देखेंगे कि भाई AC का भी तो मिड पॉइंट क्या है, अब हम AC की हेल्प से इस पॉइंट M के मिड पॉइंट लिखेंगे। ध्यान सुनिए, अब हम केवल इतना डायग्राम देखेंगे, पिंक कलर से मैं इसको कर देता हूं आपके लिए। अब हम केवल किसको देखेंगे, AC को देखेंगे। भाई AC का भी तो मिड पॉइंट क्या है, M है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला लेंथ इसके इक्वल है, AM = MC, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान सुनिए, जब आप लगाओगे आप, तो ये x1 y1, ठीक, और ये बनेगा आपका x2 y2, और ये बिहेव करेगा x, y जैसा, जो m के कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट के। तो x = क्या होता था, x1 प्लस ये होता है ना, x = x1 मिड पॉइंट के लिए x1 + x2/2। तो आप क्या करेंगे, x की जगह 9/2, तो x की जगह आप रखोगे कितना,
9/2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, तो x1 की जगह हम लोग 3 रखेंगे और प्लस x2 की जगह हम लोग a रखेंगे और डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए। अब इतने तो आप लोग समझदार हैं। 2 से 2 हमारे पास गया, ठीक। 9 ये इज इक्वल्स टू 3 प्लस a, और 3 इधर जाएगा तो 9 माइनस 3 6, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक। और इसी तरीके से बच्चों पॉइंट m का जो y कोऑर्डिनेट होगा, y इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो y की जगह 2 रखोगे, y की जगह 2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। y1 की जगह हम लोग कितना रखेंगे 1, और प्लस y2 की जगह हम लोग कितना रखेंगे b, y2 की जगह b अपॉन में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आराम से, ये इधर जाएगा, सो 2 टू द 4, ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे भाई, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, 2 टू द 4 इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा 1 प्लस b, 1 प्लस बी, ये वाला 1 इधर आएगा, 4 माइनस 1 3, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 3, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो पॉइंट सी था, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों, फाइनल आंसर में लिख रहा हूं यहां पर, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट है a कॉमा b का मतलब हो गया a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू हमारे पास हो गई 3। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी और वर्टेक्स सी इज 6,3। इस तरीके से हम आंसर करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे बोला है इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। अब एक रफ स्केच बनाइए। देखिए ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक, और ये हमारे पास पॉइंट बी है। अब ध्यान देंगे अगर, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 2,5 हमें दिया हुआ है, ठीक। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब देखिए, अब परेशान मत होइएगा आप, क्योंकि बता रहा हूं, एक बात रुक जाइए। ये स्मॉल x, स्मॉल y से हमने दिखाया है, ठीक है ना। तो ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये रहा। उसने बोला द पॉइंट सी -1,2 डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:4। मतलब समझो हमारे पास यहां पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है और इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट सी। अब ये पॉइंट सी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पॉइंट सी डिवाइड द इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब ए बी को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट था, इसको पॉइंट सी इंटरनली 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये हो गया आपका 3:4, इस तरीके से, है ना। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। इस बार हमने पता है क्या करा, हमने पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई से दिखाया। क्यों सर? क्योंकि आपको क्या निकालना है, उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपके एक्स कॉमा वाई, यानी कि आपको क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आपको फाइंड करना है ना। क्योंकि देखिए आपने डिवीजन फॉर्मूला में, आपने इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला में आपने क्या पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला में, कि भाई यहां जो पॉइंट सी होता है इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई आपने पढ़े थे ना। तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि स्मॉल एक्स वाई उन्होंने देके रखा है, तो भाई हम इसको कैपिटल से दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है बताइए, है ना। अब देखिए ये m/n, m की जगह 3, n की जगह 4 रखेंगे। ये x1 y1, x1 की जगह 2, y1 की जगह हम 5 रखेंगे, और ये हो गया हमारा x2 y2, ठीक। x2 की जगह x और y2 की जगह y रखोगे और कैपिटल x और y की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो अगर आप देखेंगे तो कैपिटल x कैसे आएगा हमारे पास, कैपिटल x कैसे आता था, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कैसे आता था, m इंटू x2 ऐसे आता था ना फॉर्मूला, m इंटू x2 और प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। बस अब वैल्यू रखिए। देखिए कैपिटल x तो हमें निकालना ही है, m की जगह 3 रखोगे तो m की जगह 3 इंटू x2 की जगह आप x रखोगे, तो x2 की जगह x, जो कि हमें ओके कोई बात नहीं। अब देखिए जरा यहां से तो आंसर आपको यस x और y की वैल्यू आपको निकालनी है ना, ठीक है। ओके चलिए आइए देखिए, यहां से तो शायद आपको ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम देख लेते हैं। n हमारे पास कितना है 4, ठीक, और इनटू में x1 कितना है हमारे पास, x1 कितना है 2 है, अपॉन में m प्लस n, तो m प्लस n यानी कि 3+4, सो 3+4। तो यहां से कैपिटल x जो आता वो कितना आता, कैपिटल x जो आता वो कितना आता। अच्छा एक चीज और, c के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं भाई, ये तो बड़ी मजेदार बात है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं क्वेश्चन में, आई एम सॉरी। c के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको दिए हुए ना भाई, कितने हैं, -1,2 है ना, -1,2। तो कैपिटल x की जगह आप -1 और y की जगह 2 रखेंगे, कैपिटल y की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए रख दीजिए इसको भी। देखिए कैपिटल x की जगह -1, कैपिटल x की जगह -1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 3 + 4 7। अब बच्चों सॉल्व करो, 7 इधर जाएगा, 7 इंटू -1 -7। ध्यान देंगे बच्चे, 7 इंटू -1 7, 7 इंटू -1 -7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3x + 8। ये वाला 8 इधर जाएगा तो हमारे पास आएगा, देखिए
-7 तो था ही, और प्लस का 8 इधर जाएगा तो -8, और इज इक्वल्स टू में हमारे पास बचेगा 3x, है ना। -7 -8 -15 हो जाएगा भाई, ऐड होगा, साइन लगेगा माइनस का, इज इक्वल्स टू 3x, 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करेगा, -15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, x का मतलब है कैपिटल, सॉरी x का मतलब है स्मॉल x, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे स्मॉल x, 3 1 जा 3 5 जा, और ध्यान रहे माइनस को भूल मत जाना, x इज इक्वल्स टू -5, तो स्मॉल x इज इक्वल्स टू -5। तो आंसर को मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, आंसर को मैं डार्क ब्लू कलर से लिख रहा हूं, यानी कि पॉइंट बी का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ चुका है हमारे पास, -5, कॉमा, अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो पॉइंट C है उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, यही तो होता था। अब कैपिटल Y की जगह तुम कितना रखोगे, कैपिटल Y की जगह तुम 2 रखोगे, कैपिटल Y की जगह 2 इज इक्वल्स टू m इंटू y2, ठीक, तो m की जगह 3, y2 की जगह y, तो 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई 3y, और प्लस n इंटू y1, ठीक है, n की जगह तुम कितना रखोगे बच्चों 4, इंटू में y1 कितना है 5, तो 4 5 20 आ जाएगा, 4 इंटू 5 रखोगे ना, और अपॉन में m प्लस n, तो m प्लस n कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 4, 3 प्लस 4 7, नीचे 7 है ना, 7 2 जा 14 इज इक्वल्स टू में, भाई ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा ना, 7 2 जा 14 इज इक्वल्स टू में 3y प्लस 4 5 जा 20, ये वाले 20 को इधर भेजेंगे तो 14 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3y। अब देखिए 14 माइनस 20 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3y, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा, -6 को हम ये वाला 3 उधर जाके डिवाइड कर देगा, अपॉन में 3 3 1 जा 3 2 जा, माइनस को भूल मत जाना, तो y इज इक्वल्स टू -2, ब्लू कलर से आंसर करने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करिए, तो y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2 हमारे पास आ गई, चेक कर लो भाई। तो पॉइंट बी जो है ना, उसके कोऑर्डिनेट हो गए -5, -2 इज द फाइनल आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन समझिएगा जरा, आप ध्यान से यहां पर देखिए, हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, इनका नाम है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 3,4, तो हमने यहां लिखा पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है 3,4, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है k,6, k,6, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट के टर्म्स में दिया हुआ है ना। अब ध्यान सुनिएगा, कह रहा है इज पी एक्स कॉमा वाई, मतलब समझो जरा ध्यान से, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज पी एक्स कॉमा वाई, मतलब समझो वो कहना चाहता है कि इनको ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है ए और बी को, इसका जो मिड पॉइंट है वो आपके पास क्या है पी, और पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई हमें दिए हुए हैं। ओके, अब ये बताना बच्चों, एक तो ये बात है, ठीक, उसने हमसे बोला एंड एक और इंफॉर्मेशन दी, तो ये भी तो यूज करोगे ना भाई, ध्यान सुनिएगा, एक्स और वाई में रिलेशन ये रहा, एक्स और वाई में रिलेशन ये रहा कि एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होता है। हेलो, एक्स और वाई में भी तो रिलेशन दिया है ना आपका, यानी कि बच्चों एक्स प्लस वाई में, मतलब एक्स को वाई में ऐड करें और उसमें से -10 करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है, मतलब ये हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को दिखा रहा है, ठीक। अब सुनो जरा ध्यान से, कुछ नहीं करना है, इस इंफॉर्मेशन को हमें यूज करना है। उसने हमसे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो ध्यान सुनिए, इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। अब अप्रोच समझिएगा जरा भाई, अगर पॉइंट पी आपका मिड पॉइंट है तो पॉइंट पी में जाइए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ के और ला के यहां पे रख दीजिए, तो आपका के आ जाएगा। देखिए जो भी स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू होगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ना, तो हम स्मॉल एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ के निकाल लेंगे और यहां ले जाके रख देंगे, ठीक है। अब आइए देखिए, अब आइए देखिए बच्चों, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, तो पॉइंट पी मिड पॉइंट है तो हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यानी कि 3 प्लस k अपॉन में 2, ठीक, ओके। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये x की वैल्यू आगे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आगे देखिए यहां पर, अगर आप पॉइंट P का जो मिड पॉइंट है A और B का, उसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 y1 की जगह हम लोग कितना रखते हैं यहाँ पर 4, और प्लस y2 की जगह हम लोग कितना रखते हैं यहाँ पर 6 अपॉन में 2। अब y की तो वैल्यू ही आ जा रही है आपके पास यहाँ पर, उसने k की पूछी है, कोई बात नहीं,
4 प्लस 6 कितना होगा 10/2 5 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 5। अब देखो y की ये वाली वैल्यू और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k, इसको ले जाके इस इक्वेशन में रखिए। ध्यान सुनिएगा, x की जगह आप कितना रखोगे 3 प्लस k/2, ठीक। तो इसको ब्रैकेट में कर लो भाई, ठीक। तो y की x की जगह रखा हमने 3 प्लस k/2 और प्लस y की जगह हम लोग कितना रखेंगे 5। तो y की जगह हम लोग रखेंगे 5 और माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से आ जाएगा 3 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 और प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, माइनस 5 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस k बाई 2, ओके। माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 0 प्लस 5 5, ठीक। अब सुनो, 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 5 10, तो 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 10। अब जरा ध्यान दें, इस 3 को उधर भेज दीजिए, तो k इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। तो k की वैल्यू उसने पूछी थी, यही आपका आंसर है, k इज इक्वल टू 7। कुछ बच्चों का आ रहा है, यस गुड, ठीक है। y और x भी पूछ लेता तो हमारे पास, या ये पूछ लेता कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने हो जाते हैं, y तो 5 होता, y की जगह 5 लिखते और x आप कहां से निकालते, यहां से निकालते, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस k की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितनी 7, तो आप k की जगह 7 रखते डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास कितना आता 5, यानी कि जो आपका मिड पॉइंट है वो 5,5 है, ओके। इस तरीके से, बहरहाल उसने हमसे ये पूछा था k की वैल्यू 7 है। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब एक रफ स्केच बस में बना रहा हूं, ठीक है ना, समझिए जरा ध्यान से। हमारे पास दो पॉइंट उसने दिए हुए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। ये देखिए, सपोज हमने ये वाले पॉइंट 6 -4 को हमने बोला पॉइंट ए, और -2 -7 को हमने बोला पॉइंट बी। एक रफ स्केच है ये। तो यहाँ कहीं आप पॉइंट ए अगर दिखाएंगे तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 -4, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं हमारे पास, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास वो -2 -7 इसने हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। उसने बोला फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, मतलब इसको ज्वाइन करने वाला ए और बी को जो लाइन सेगमेंट है इसको वाई एक्सिस डिवाइड करता है। ये रफ स्केच है भाई, ये रफ स्केच है, ठीक है। तो भाई ये बताना जरा कि आपका वाई एक्सेस कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कहीं से जाता होगा भाई, एक्स एक्सेस आपका ऐसा, वाई एक्सेस आपका ऐसा, रफ स्केच है भैया, है ना। अब सुनो, तो ये जो हमारे पास वाई एक्सेस है ना, ये जो वाई एक्सेस है ना, इसको मैं लिख देता हूं भाई, ये हमारे पास वाई एक्सेस है, ठीक है। तो ये इस लाइन को मान लीजिए, किसको, इसको ए बी को कहां पे डिवाइड करता है, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलता है, ऐसे सोच लो। तो अगर हम इसी स्केच को ऐसा बनाते तो क्या ऐसा नहीं आता, अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम इस वाई एक्सेस को पिक्चर से हटा देते, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए इस वाई एक्सेस को हम अगर डिलीट कर देते तो हमें कैसे दिखाई पड़ता, ये देखिए, ये देखिए पॉइंट पी बस हमें दिखता। अब क्वेश्चन कैसा हो जाता, अब ये जो पॉइंट पी है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा, वाई एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0, y होते हैं, ये सुनो, यही तो होता है ना, ठीक है। देखिए, अगर उसने एग्जाम में क्वेश्चन बोला कि ए बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये वाला, उसको 0, y मानना है, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट ये इस पॉइंट, भाई ये पॉइंट ए बी पे भी लाई करता है और इस पे भी तो लाई करता है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे लाई करने वाला जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर यहां वो बोलता x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, तो हमारे पास डायग्राम तो रफ स्केच पे ऐसे ही आता है, ये x एक्सिस होती और हम जो कोऑर्डिनेट मानते हैं उसके क्या अज्यूम कर लेते, क्योंकि अब ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता, अब ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता, कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता तो अब पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाते वो हमारे पास x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट आपका 0 होता, तब हम पॉइंट p के कोऑर्डिनेट को x, 0 अज्यूम करते अगर वो x एक्सिस बोलता, ठीक है। बहरहाल अभी तो उसने y एक्सिस बोला है हमें, तो हम ऐसा ही लेंगे। अब हम यहां से यहां आएंगे तो अब हमारा क्वेश्चन कैसा बन गया, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y, ठीक है। अब उसने हमसे यही तो बोला है, क्या ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब पॉइंट p के कोऑर्डिनेट बताने हैं, एक तो आपको पॉइंट p के कोऑर्डिनेट यानी कि 0, y कितना आएगा ये बताना है, यानी कि y की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। और दूसरा जो सवाल है उसने बोला फाइंड द रेशियो, मतलब पॉइंट p इस लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, तो मान लीजिए k:1 में डिवाइड करता है, ठीक। लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट p डिवाइड्स ab इन द रेशियो k:1, ठीक। तो एक तो रेशियो निकालना है, दूसरा आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब आइए यहां पर, अब आइए यहां पर, देखिए स्टूडेंट्स, ये बताइए क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, बताइए बच्चों, ध्यान से चेक करेंगे। देखिए ये हमारे पास
ये हमारे पास हो गया x1 y1, ठीक, और ये हो गया x2 y2। बच्चों ये x कॉमा y, ये x जैसा बिहेव करेगा और y की जगह तो y है ही है ना, तो x और ये m/n, m/n लगा दीजिए भाई। सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू क्या होता था, mx2, ठीक, प्लस nx1 n इंटू x1 है ना, अपॉन में m+n, ठीक, वैल्यू रखिए। दिस इंप्लाइज, ध्यान देंगे बच्चे, x की जगह 0 रखोगे आप, इज इक्वल्स टू m की जगह k रखोगे, इंटू में x2 की जगह आप क्या रखोगे, -2, तो k इंटू -2 और प्लस n इंटू x1, n की जगह 1 रखोगे और इंटू में x1 की जगह आप 6 रखोगे, ठीक, 1 इंटू 6 अपॉन में m+n का मतलब k+1, तो k+1, ठीक है, दिख रहा है ये। तो अब थोड़ा सा भाई एडजस्ट करिएगा जरा, थोड़ा आप देखिएगा ध्यान से, देखिए बच्चों k+1 इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा 0 में, तो k+1 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा ना भाई, इज इक्वल्स टू k इंटू -2 तो -2k और प्लस 6 इंटू 1 is 6। तो आपके पास एक ये इक्वेशन आएगी जहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है, -2k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, -2k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो -2k को उधर भेजेंगे तो 6 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2k हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो k की वैल्यू हो जाएगी 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। अगर k की वैल्यू 3 तो k रेशियो 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3:1। भाई k की जगह 3 रखो, बस 3:1, यानी कि k रेशियो 1 ही तो हमें निकालना था, यानी कि पॉइंट p डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है, या y एक्सेस डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:1। तो रेशियो जो आया हमारे पास, फर्स्ट आंसर आ गया, वो आया कितना, 2:1, ओके। और सेकंड जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, जब हम सेक्शन फॉर्मूला में पॉइंट पी का जो y कोऑर्डिनेट है इसके लिए लगाएंगे, ओके, ठीक। पॉइंट पी का जो y कोऑर्डिनेट होता वो आता कैसे, वो आता ऐसे, कैसे, m इंटू y2, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, संभालना जरा, m इंटू y2, m की जगह k और y2 की जगह कितना हो जाएगा आपके पास, -7, तो k इंटू -7, तो k इंटू -7 प्लस n इंटू y1, ठीक है, तो n की जगह 1 और y1 की जगह -4, तो 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाय m+n, ठीक, यानी कि डिवाइडेड बाय k+1, ओके। अब इसमें k की वैल्यू रखिए भाई, y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ रही है 3, बेटा 2:1 नहीं 3:1 है ना, रेशियो कितना आ रहा है 3:1, क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 3:1 है ना। अब आइए k की जगह 3 रखिए, तो अगर आप रखेंगे, सो k की जगह हमने 3 रखा, तो 3 इंटू -7, ठीक। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो 1 इंटू -4 डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है, इस तरीके से, और k की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो नीचे होता 3+1, k की जगह 3 + 1 4 हमारे पास होता, कुछ ऐसा आ रहा है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे भाई। y इज इक्वल्स टू 3 इंटू -7 -21 और उसके बाद अगर आप देखोगे तो -4 डिवाइडेड बाय 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी -24, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस का -25 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो जो दूसरा आंसर आ रहा है वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, y, ठीक है, तो 0, और y आ रहा है हमारे पास कितना, -25/4। तो रेशियो हमारे पास कितना है बच्चों, 3:1, एंड जो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, वो हैं 0, -25/4। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 2,1 and B 5, -8 is trisected। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है आपका 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कौन, P और Q, किसको, A और B को। डायग्राम से समझ में आएगा, रुकिए। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक पॉइंट A है, ठीक, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, B है यहां कहीं, ठीक है, ये इस तरीके से, ओके। नाउ अब देखिए पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2, A,
2,1 जो जो बोल रहा है करते जाइए, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-8 है। अब ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P and Q सच दैट P इज नियरर टू A, मतलब समझो यहां P मत बना दीजिएगा, P को यहां ऐसे मत बना दीजिएगा कि P यहां बनाए, Q यहां, 3 इक्वल पार्ट दिखा दिया आपने, दिस 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 तीनों इक्वल है, ऐसा नहीं। P किसके पास है? A के पास है, ऐसा बोल रहा है वो, P इज नियरर टू A, मतलब समझिए जो हमारे पास P है वो A के पास है, तो P यहां आएगा और Q हमारे पास यहां आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ट्राइसेक्टेड का मतलब है, अब आपको दिख ना रहा हो वो अलग बात है, AP की लेंथ, PQ की लेंथ और QB की लेंथ आपस में इक्वल है। थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है डायग्राम में, रफ स्केच है, लेकिन ट्राइसेक्टेड मींस AP की लेंथ, PQ की लेंथ और हमारे पास BQ की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी, या QB की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी, है ना? ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल है, मतलब समझिए टोटल कितने पार्ट्स हो गए हमारे पास? टोटल हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, मतलब समझो अगर हम केवल इतना देखें थोड़ी देर के लिए, इसको हमने क्या किया, इसी डायग्राम को ऐसे रहने दीजिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसी डायग्राम को देखें और Q को चुपके से डिलीट कर दें, अगर हम, समझिएगा जरा ध्यान से भाई, अगर हम Q को चुपके से डिलीट कर दें तो ये बताना कि जो पॉइंट P है वो AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2। अरे भाई ये 1 पार्ट हो गया, हाँ ये 1 पार्ट हो गया, और यहां से यहां तक 1 + 1 2 पार्ट हो गया। ठीक, तो Q को हम अगर डिलीट करके देखें तो हमें ये नजर आएगा कि जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2। ठीक है, सो पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब सुनो आगे पढ़ते हैं। उसने हमसे ये बोला है कि P इज ऑल्सो लाई ऑन द लाइन गिवन बाय 2x - y + k = 0। सुनो ध्यान से, ये जो पॉइंट P है ना, ये एक और लाइन पे लाई करता है, मतलब समझो भाई पॉइंट P AB पे तो लाई करता ही करता है, ये एक और लाइन पे लाई करता है, वो लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है। मतलब सर आइए ये देखिए ध्यान से, ये जो एक लाइन होगी येलो कलर की मान लीजिए, है ना, इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है। ठीक, तो ये जो लाइन है येलो कलर की, इसकी इक्वेशन कितनी है हमारे पास? इसकी इक्वेशन है 2x - y + k = 0। ये इक्वेशन हमें दिए, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना भाई। आप ये समझो जरा कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं x, y थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लूं, ठीक है ना, तो अगर आप देख रहे हो तो m/n रेशियो आपको पता है। ठीक, ये x1 y1 हो जाएगा आपका, ठीक, और ये आपका x2 y2 हो जाएगा यहां पर। ठीक, तो ये बताइए कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते हो आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और जैसे ही पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे x, y, उसको हम ये वाली लाइन में सेटिस्फाई करा देंगे। क्यों सर? क्योंकि ये जो पॉइंट है P, ये AB पे तो लाई करता ही करता है, साथ ही साथ ये इस लाइन पे भी लाई करता है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है यहां पर। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना आपको, आप चुपचाप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y निकालिए इन टर्म्स ऑफ k, वो आएगा और ले जाके इसमें रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। आइए, तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा mx2 और प्लस n × y1 अपॉन में m + n, यही होता है। आइए, m की जगह 1, तो m की जगह 1 इंटू x2 की जगह 5 और प्लस n × x1 यानी कि 2 × 2, n की जगह 2 और x1 की जगह 2 अपॉन में m + n यानी कि 1 + 2। तो अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 1 × 5 5, 2 to the 4, 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर हमारे पास 3, x की वैल्यू आ रही है 3। ठीक, इसी तरीके से अगर आप पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट निकालते तो आता y = my2, है ना, और प्लस n × y1, है ना, n × y1 अपॉन m + n। ठीक, तो अगर आप ध्यान देंगे तो y कितना है हमारे पास? y हमें निकालना है, m कितना है बच्चों? m है 1 इंटू y2 कितना है? y2 -8 और प्लस n कितना है हमारे पास? n की जगह 2 और इंटू में y1 कितना है? y1 की जगह 1 अपॉन में m + n, तो m + n आ जाएगा 1 + 2 3। तो यहां से अगर आप y सॉल्व करोगे तो भाई जगह है नहीं, कहां पे करूं? इसको थोड़ा सा साइड कर लो भाई। ठीक, आइए, तो अगर आप सॉल्व करते तो आता हमारे पास कितना? 1 × -8 प्लस 2 × 1 is 2 अपॉन में 3, तो -8 + 2 -6 अपॉन में 3,
तो आएगा कितना -2 भाई, 3 1 3 2 और माइनस को भूल मत जाना, तो y की वैल्यू आ गई -2। अब ये बताइए कि x और y जो आपके आ गए हैं वो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट कितना है 3 और पॉइंट p का जो y कोऑर्डिनेट है -2। अब ये पॉइंट p इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x - y, लाइन की इक्वेशन है 2x - y प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे भाई, ये देखिए जो पॉइंट लाइन पे लाई करता है उसको सेटिस्फाई करता है, मतलब x की जगह 3 पुट करो, y की जगह -2 पुट करो, x की जगह 3 एंड y की जगह हमारे पास -2 हम लोग पुट करेंगे। ओके, अब आइए तो यहां से होगा 2 इंटू एक्स की जगह हम लोग रखेंगे 3 माइनस, जरा ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज एक माइनस पहले से ही बाहर है, तो y की जगह -2 और प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो 2 3 जा 6 और माइनस माइनस होता है +2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 6 + 2 इज 8 और प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 8 उधर जाएगा तो k की वैल्यू 0 - 8 यानी कि -8 हमारे पास आएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो k की वैल्यू -8 आ रही। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x - 3y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि ये वाले पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है -2, -5, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6, 3। तो पहले डायग्राम बना लीजिए, ये देखिए, ठीक, ये पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, -5, ठीक। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो हैं कितने 6, 3, ठीक। तो उसने बोला फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन, ये जो लाइन आपकी x - 3y ये इस ए बी लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करती है, हमें ये निकालना है। और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब समझिए, मान लीजिए कि एक येलो कलर की लाइन हमने इस तरीके से बना दी है ना। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये रही आपकी, है ना, जो येलो वाली लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ना, इसकी इक्वेशन है x - 3y, यहां लिख देता हूं x - 3y इज इक्वल टू 0। अब उसने हमसे ये बोला है कि ये जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट ए बी को, मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करती है। तो मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस ये पी है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, उसने बोला कि ये लाइन इस ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करती है। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप क्या करें, इस लाइन को डिलीट कर दें तो आपको डायग्राम कैसा दिखाई पड़ेगा, देखिए यहां पर आइए। थोड़ी देर के लिए अगर इस लाइन को हम डिवाइड कर दें ऐसे, मतलब डिलीट कर दें, तो हमें ये दिखाई पड़ेगा कि ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये यहाँ लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है ना। अब हम ये अज्यूम कर लें कि ये जो पॉइंट P है ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ये लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ठीक। तो हमें एक तो ये बताना है k का वैल्यू, तभी k/1 हम बता पाएंगे, ठीक है। और दूसरा हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यानी x और y की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक। उसने बोला है ना फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट भी बताइए, ठीक। यानी कि आपको k निकालना है यहां पर, तो k/1 आ जाएगा और x और y की वैल्यू निकालनी। अब लगाइए भाई, देखिए आप एक काम करो, कॉन्सेप्ट ये है कि जो पॉइंट P है ना भाई वो ए बी पे तो लाई कर रहा है, साथ ही साथ वो इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, येलो वाली पे। तो आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ये वाले डायग्राम से निकाल के लाइए x और y की वैल्यू, और लाकर आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये पॉइंट P येलो वाली लाइन पे लाई कर रहा है, तो x यहां रखिए, y यहां रखिए, सेटिस्फाई कराइए इसको और k की वैल्यू आ जाएगी। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं, समझिए, देखिए ये m/n, ठीक, ये x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ठीक। तो अब आप अगर ध्यान से चेक करेंगे तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो आप कैसे निकालोगे, पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है mx2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n, ऐसे ही तो निकालोगे ना, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू m इंटू x2, m कितना है k, m की जगह k और x2 की जगह आप 6 रखोगे, और प्लस n इंटू y, n की जगह आप 1 रखोगे, और इंटू में x1 की जगह आप क्या रखोगे, x1 की जगह -2 रखोगे, तो x1 की जगह -2 रखोगे, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि k+1 भाई m की जगह k और n की जगह 1, तो ये आ गया। तो x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 6 इंटू k इज 6k और प्लस माइनस 2 अपॉन में k+1 आ रहा है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है पॉइंट P का, जो x कोऑर्डिनेट k के टर्म्स में आ रहा है भाई, आने दो, छोड़ दो,
है ना। अभी हम यहाँ रखेंगे ना तो ये x और y से गायब होके k में बन जाएगी इक्वेशन, क्योंकि y भी k के टर्म्स में, x भी k के टर्म्स में, तो ये पूरी आपकी k के टर्म्स में बनेगी, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब इसी तरीके से आप पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट अगर निकालते तो क्या आता, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। ठीक, तो अगर आप देखोगे m की जगह k, सो k इंटू y2 की जगह हम लोग रखेंगे 3 और प्लस n की जगह हम लोग रखेंगे 1 इंटू y1 की जगह हम लोग रखेंगे -5 अपॉन में m प्लस n का मतलब हो गया k प्लस 1। ठीक, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ रहा है, 3 इंटू के इज 3k और प्लस माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1। ठीक, अब ये x, ये आपकी y की वैल्यू है ना, और ये आपकी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k जो आ रही है, इसको इस इक्वेशन में रख दीजिए, बिकॉज पॉइंट P के ये कोऑर्डिनेट्स हैं और इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। जरा ध्यान दें, x की जगह आप क्या रखोगे, 6k माइनस 2 अपॉन, देखिए x की जगह रखा 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, सही है। और माइनस, अब जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस 3 इंटू भाई 3 इंटू वाई का वैल्यू, और y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k कितना है हमारे पास, ये रहा क्या, 3k ब्रैकेट में रखना भाई, 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, 3k माइनस 5, तो y की जगह आप रखोगे 3k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतने आप लोग समझदार हैं, इसके भी डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है, इसके भी डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है, तो भाई एलसीएम तो k प्लस 1 ही आ जाएगा। ठीक, k प्लस 1 ही आ जाएगा, और ऊपर हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि भाई एलसीएम आपका 6, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो कुछ मत करो, ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो बस, 6k माइनस 2 और माइनस 3 इंटू 3k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप कराते तो ये आता 6k माइनस 2, ध्यान देना, माइनस 3 इन द ब्रैकेट 3k माइनस 5, 3k माइनस 5। अब ध्यान देंगे, ये k प्लस 1 उधर जाता तो 0 में मल्टीप्लाई करता ना आपका, तो खत्म हो जाएगा ये भाई, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड बचेगा हमारे पास 6k माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 और साथ में k, और माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, ये इस तरीके से। तो अगर आप देखते हैं तो 6k माइनस 9k माइनस 3k, भाई ये 6k माइनस 9k माइनस 3k माइनस 2 प्लस 15, 15 माइनस 2 हो जाता प्लस का 13, ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस 3k इज इक्वल्स टू, ये प्लस 13 इधर जाएगा, 0 माइनस 13 यानी कि माइनस 13 आता। तो अगर आप देखते तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल होता, ये माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाता, और इक्वेशन बनती 3 इंटू के इज इक्वल्स टू 13, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 13/3। तो k रेशियो 1 कितना आता हमारे पास, k रेशियो 1 हो जाता कितना, k की जगह आप क्या रखते 13/3, और इसका रेशियो 1 के साथ लेते तो इतना ही तो आता भाई। इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब ये 13/3, रेशियो का मतलब अपॉन में 1 है। अब ये 3 इधर जाता तो क्या आता 13 अपॉन में 3 इंटू 1, तो वापस वही तो आएगा, क्या दिक्कत है बताइए। मतलब जनरली जो k की वैल्यू होती है आपकी, बस वही आपका आंसर होता है, तो वापस से आपके पास 13:3 ही आ जाएगा, 13:3 आ जाएगा। इसका मतलब जो है हमारे पास जो रेशियो उसने पूछा था कि पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट ए बी को, या फिर ये जो येलो वाली लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करती है, तो रेशियो जो हमारे पास आ रहा है ब्लू कलर से लिख रहा हूँ वो आ रहा है 13:3, है ना। So the given line x minus 3y is equals to 0 divides the line segment joining A and B in the ratio 13:2, या सिंपली लिखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारे पास वो आ रहा है कितना, सॉरी रेशियो आ रहा है हमारे पास कितना 13:3। लैंग्वेज वगैरह लिख लेना भाई। अब देखो जरा, अब आगे उसने बोला था कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताइए, यानी कि x और y भी बताओ, तो बता दो भाई, k की वैल्यू आ गई है तो क्या आप x नहीं बता पाएंगे यहां से x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 6 इंटू के, तो 6 इंटू और k की जगह कितना था हमारे पास, k की वैल्यू थी 13/3, k की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 13/3 थी, है ना हमारे पास 13/3। अब आइए देखिए बच्चों, 6 इंटू के, तो 6 इंटू के की जगह आप रखोगे 13/3, और माइनस का 2 हमारे पास लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय k प्लस 1, का मतलब k की जगह हो गया कितना 13/3 और प्लस 1। ठीक, तो 3 1 जा और 3 2 जा, 2 इंटू 13 होता है कितना 26 माइनस 2 अपॉन में आप चेक करेंगे तो 13, इसको तो कर लोगे ना, 3 इंटू 1 3, 13 प्लस 3/3। ठीक,
तो अगर आप देखते हैं तो यहां से आता है 26 माइनस 2 इज 24 डिवाइडेड बाय, अब जरा ध्यान दें 3, देखो ये वाला 3 ऊपर जाएगा, इतने आप समझदार हैं, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 13 प्लस 3 हो जाएगा कितना हमारे पास 16। ठीक, अब 8 से करिए, 8 टू जा और 8 थ्री जा, 3 थ्री जा 9, 9/2, तो x कोऑर्डिनेट आ गया कितना 9/2। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया, x का वैल्यू 9/2। अब हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक, तो y कोऑर्डिनेट कितना था 3k माइनस 5/, ये देखिए y कोऑर्डिनेट कितना था हमारे पास 3k माइनस 5/k+1, यही था, चेक कर लेते हैं भाई। y कोऑर्डिनेट था 3k माइनस 5, ठीक है, और k की वैल्यू रखिए 13/3, k की वैल्यू रखिए 13/3 और सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू 3 इंटू k की वैल्यू रखेंगे हम लोग 13/3 और माइनस का 5 है ना, डिवाइडेड बाय k+1, तो k की जगह 13/3 और +1, k की जगह 13/3 और +1, तो 3 से 3 हमारे पास गया, तो y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, नीचे इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 इंटू 1 इज 3, तो 13 प्लस 3 बाय ये वाला 3 और ये वाला 3 ऊपर जाता, तो 13 माइनस 3 कितना होता, 13 माइनस 5 कितना होता 8, और इनटू में ये वाला 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता, अपॉन में 13 प्लस 3 होता 16, 8 1 जा 8 2 जा, तो आंसर इज 3/2। तो y कोऑर्डिनेट कितना आता 3/2। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई ये आपका 3/2। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका जो रेशियो है वो 13:3, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 9/2, 3/2, 9 ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट 9/2, 3/2 है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।